नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। निकाय चुनाव की आहट के साथ राजस्थान में सियासत का शोर तेज हो गया है। एक तरफ बीजेपी जेन जी के बजाय युवा और नई पीढ़ी शब्दों पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने निकाय चुनाव में 60% टिकट युवाओं को देने का ऐलान किया है। यानी दोनों दलों के एजेंडे में युवा है, लेकिन युवाओं को लेकर सोच और सियासी रणनीति कितनी अलग है। क्या सिर्फ शब्द बदले हैं या राजनीति में युवाओं की भूमिका बदलने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, निकाय चुनाव में युवाओं को टिकट देने के दावों का असर क्या जमीनी सियासत पर भी दिखाई देगा? क्या युवा चेहरों को मौका देकर दोनों पार्टियां स्थानीय राजनीति का नया नेतृत्व तैयार कर पाएंगी? बात आज इसी खास मुद्दे पर। अपन जैन जी करते हैं, वास्तव में युवा नई पीढ़ी, हमें ये महत्व देना चाहिए कि हमारा अपना शब्द है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से मनीष पारिक जी। स्वागत है मनीष जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं। स्वर्णिम जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक सुभाष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े। सुभाष जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में मनीष जी आपसे ही करना चाहूंगी, जेनजी को युवा कहना या फिर युवक, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, इससे क्या कुछ फर्क पड़ जाएगा? और क्या लगता है आपको कि आज की राजनीति में जो युवा है वो जरूरी है या मजबूरी है? नहीं, जरूरी हमेशा है श्वेता। सवाल जैन जेड के बात यह है कि ये अपना शब्द है युवा, और इसलिए जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं युवाओं का भारत देखता हूँ, उसमें उन्होंने कहा कि आप पूजा करो मत करो लेकिन फुटबॉल खेलो, अपने व्यायाम जरूर करो। और जब ये भी आया था तो वो युवा थे, तरुणाई थे। जब वो वहां गए शिकागो में सम्मेलन में, उस समय उनकी जो अवस्था थी वो युवा थी। अल्टीमेटली हमारे पास विवेकानंद जी जैसे युवा है, जो विद्यार्थी परिषद को युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, उसको 12 जनवरी को मना रहे हैं, विद्यार्थी दिवस मनाते हैं। अल्टीमेटली वी हैव गॉट सो मेनी वर्ड्स विद इट, तो देयर इज नो नीड फॉर फॉलो द फॉरेन एस्पेक्ट। एक दूसरी बात जो माननीय मदन जी ने कहा, उसके पीछे यही कारण है, हमारी जो सांसें हैं, हमारी जो माटी है, उससे जो जुड़ी हुई शब्द है उसी का होना चाहिए। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंडल अध्यक्ष 35 बिलो बनाने शुरू किए। पहली बार ऐसा हुआ किसी राजनीतिक दल ने अपनी मूल पार्टी का मंडल अध्यक्ष, आप 52,000 मंडल अध्यक्ष 35 की एज के पहले बना दिए। वो सब युवा बनाने हैं। पूरा आमूलचूल परिवर्तन हो गया, पूरी पीढ़ी बदल गई, आपने देखा। और उसी का परिणाम भी देखा। अल्टीमेटली एक्सपीरियंस को जगह मिली, पदाधिकारी बने, प्रदेश में अवस्था तय करी, इसी तरह जिले में एज तय करी, और सब जगह एज बना के बीजेपी ने उस युवाओं को मौका दिया। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, जो हम 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात बीजेपी जो करती है, महिला की, किसान, गरीब, युवा, हमेशा रहा है, लेकिन युवा को अब इतनी ज्यादा तरजीह देना, क्या राजनीति का तरीका बदला है, रणनीति बदली गई है, या फिर ये नजर आ रहा है कि यही भविष्य की पीढ़ी है, भविष्य की राजनीति इन्हें ही करना और इसलिए इन्हें मौका देना चाहिए मेन स्ट्रीम में लाके? नहीं, इट इज ग्रेजुअल डेवलपमेंट, इट ऑलवेज हैपेंस, हमेशा ही होता है। कांग्रेस ने भी किया, फोकस नहीं हुआ मनीष जी, होता हमेशा है, बात हमेशा होती है, पर इतने बड़े लेवल पर और हर किसी का उसी पर बात करना ये पहले कभी नहीं हुआ। मैंने कहा ये मोदी जी का एज है, मोदी जी का इरा है, और मोदी जी ने हमेशा इस एस्पेक्ट को बल दिया है कि अगर नए भारत में डेवलपमेंट करना है, हम अगर 47 की बात कर रहे हैं तो उसकी बात पक्की है कि जब 100 साल भारत के हो जाएंगे उस समय जो अवस्था है। दूसरी बात, हमारी कंट्री में सर्वाधिक युवा अवस्थित हैं, और इसीलिए चूंकि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसका बहुमत होगा उसकी बात होगी। अल्टीमेटली एक्सपीरियंस को इस्तेमाल किया जाना चाहिए अनुभव के तौर पे। उसको ये अनुभव करना चाहिए कि हम किसी डेवलपमेंट पे जा सकते हैं, जो काम को संभव करना है देश की प्रगति के लिए, लेकिन पार्टिसिपेशन हमेशा युवाओं का बढ़ेगा, क्योंकि हमारी आबादी का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो युवा है। ठीक है स्वर्णिम जी, क्या वाकई में निकाय चुनाव के मद्देनजर विजन ही बदल गया है सभी पार्टियों का, जो युवा को एकदम सेंट्रलाइज करके चल रही है? क्योंकि कांग्रेस ने भी कहा कि हम 60% युवाओं को टिकट देंगे, उन्हें आगे लेकर आएंगे, तो क्या ये बीजेपी के युवा आउटरीच का जवाब है?
देखिए, बीजेपी का तो कभी युवाओं में आउटरीच रहा ही नहीं है। आज जेन ज़ी शब्द से इतनी सिर्फ इसलिए परेशानी है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा झकझोड़ा है केंद्र सरकार से लेकर यहाँ तक कि इस शब्द का इस्तेमाल और ना तो करना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। लेकिन हर आयु वर्ग की एक अलग अलग अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने अपने एस्पिरेशंस होते हैं और उनको लेकर के उनको एड्रेस करना, उनकी समस्याओं का निदान करना या उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए योजनाएं बनती हैं जो इस सरकार ने बनाई नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज हमारा युवतम भारत है। एक वी आर इन द एरा ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, जहाँ पे 25 साल की आयु से लेकर के 45 साल की आयु तक के सबसे बड़े कामकाजी जो हमारी जनरेशन है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा। जो हमारे जेन जी जिसको कहते हैं उसको आज शिक्षा नहीं मिल रही है। जो शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है जो चाहिए है वर्ल्ड क्लास, वो नहीं मिल रहा, जिसके कारण वो उद्वेलित है। लेकिन ये कहना कि हम भारतीय जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, नहीं, वो हमें फॉलो कर रहे हैं। हम, अगर आपको याद होगा, उदयपुर हमारा संकल्प शिविर था जिसमें पूरे देश भर में हमने ये संकल्प लिया था और हमारे संविधान में हमने उस समय आज से 4 साल 5 साल पहले ये अमेंडमेंट किया था कि हमारी जो भी कमेटी बनेगी, चाहे ब्लॉक से लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक, जहां पे संगठन के चुनाव नहीं हो, लेकिन अगर उसकी कमेटी बनती है, कोई भी संगठन बनेगा, तो उसमें 50% जो संख्या है वो कम से कम युवाओं की होगी। ये घोषणा तो हुई थी स्वर्णिम जी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो चुका है। 50% की बात की गई थी, नहीं किया गया इतना। देखिए, इम्प्लीमेंट हुआ जब मैं यहाँ पे वादा तो किया था, घोषणा भी हुई थी, ये मुझे याद है क्योंकि मैं उसी में थी। वादा भी हुआ था, घोषणा भी हुई। राजस्थान से लेकर के, मैं राजस्थान की बात ज्यादा जानता हूं, तो राजस्थान में हमारी जितनी कमेटियां हैं उनमें अधिकांश जो है 50% कम से कम युवा हर कमेटी में है, रखना आवश्यक है। उसी के आधार पर ये कमेटी पास होती है। तो ये तो हमारा संकल्प था जिसको हमने पूर्ण किया और हमने मौका दिया। आज हमारे हर विधानसभा में ऑब्जर्वर लगे हैं 200 विधानसभाओं में। आप विश्वास नहीं करेंगे, 35 साल से कम आयु के हैं 60% से ज्यादा। और आने वाले समय में आप देखेंगे हम टिकट भी इनको देंगे, क्योंकि यही वो पीढ़ी है जिसको आगे जाके देश चलाना है। आज सर्वाधिक संख्या में जो युवा हैं, जो जेन ज़ी है, जेन अल्फा है, इनकी जो समस्या है, इनके एस्पिरेशंस हैं, ताकि इनकी चाहे एजुकेशन की हो, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, कॉलेज एजुकेशन हो, या इनके रोजगार का जो इनकी इच्छा है या रोजगार जो इनको देना है, उसको एड्रेस करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इन सबको एक साथ आप एक पीढ़ी में नहीं रख सकते। इनको एक साथ रख करके अगर आप कोई योजना बनाते हैं तो वो योजना बेमानी है। आपको सब आयु वर्गों के लिए अलग अलग उनकी जो कहना चाहिए इच्छाएं हैं, जो वो काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई स्कूल में कर रहे हैं, चाहे कॉलेज में कर रहे हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। और इसमें बीजेपी फेल रही है। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो पहले से युवाओं पर फोकस करके और राजनीति में भी उनको आगे लाने के लिए उनसे पहले से स्टेप उठा चुके हैं। बिल्कुल आगे ला रहे हैं। हमारे साथ अरुण चौधरी जी जुड़ चुके हैं, विधायक। बहुत स्वागत है अरुण जी आपका। अरुण जी, बीजेपी की बात करें, जेन-ज़ी पर फोकस है, कांग्रेस कह रही है कि हम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में लाएंगे, निकाय चुनाव में जो टिकट वितरण भी करेंगे उसमें 60% युवा होंगे। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही पार्टियों की रणनीति इन चुनाव को लेकर अलग अलग है या एक स्ट्रीम पर ही चल रही है? खासतौर से अगर बीजेपी को लेकर बात करो। ऐसा है भारतीय जनता जी श्वेता जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रकार अभी बनाए गए हैं, तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं नितिन नवीन ये युवा है, तो ये युवाओं की पार्टी को लेकर के ही मैं ये मानता हूँ कि आने वाले जिस चुनाव के अंदर जो नगर परिषद, नगर पालिका और जो भी नगर निकाय के चुनाव है और आने वाले पंचायती राज के चुनाव है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जो है चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। और मैं तो ये कह सकता हूँ हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जिस प्रकार से युवा मुख्यमंत्री हैं, तो मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय भी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मैदान में उतार करके, और कांग्रेस जिस प्रकार से अपनी बातें करती है कि 60% हम उतारेंगे वगैरह, इस तरह की उनकी तो ये कथनी और करनी में उनका बहुत अंतर है। लेकिन ये विश्वास से कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी युवाओं को सबसे ज्यादा मौका देगी और युवाओं को आगे आने वाले टाइम में चुनाव में उतारेगी। बिल्कुल, लेकिन अरुण जी एक सवाल ये भी उठता है कि चलिए युवाओं पर फोकस है, युवाओं को आपने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाएंगे, टिकट दिए जाएंगे, उनको मेन स्ट्रीम राजनीति में लाया जाएगा, लेकिन क्या सिर्फ यहीं तक युवा सीमित रहेंगे या फिर नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता में भी उतनी ही उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी? नहीं श्वेता जी, निर्णय लेने की क्षमता तभी तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ
कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब युवा हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी युवा हैं, तो निश्चित रूप से जब इनको निर्णय लेने की क्षमता है, तो मैं ये कहता हूँ आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार नगर निकाय के जो भी अध्यक्ष बनेंगे उसमें भी अधिकतर युवा आएंगे और उनको पूरा निर्णय लेने की पूरी उनको छूट रहेगी। ठीक है, लेकिन अरुण जी, चुनाव में ये भी देखा जाता है कि ज्यादातर फोकस होता है जिताऊ कैंडिडेट पर। ऐसे में बीजेपी का निकाय चुनाव के मद्देनजर क्या रणनीति इस बार रहने वाली है? क्योंकि युवा भी प्राथमिकता देना है, लेकिन जीत भी देखनी है। कैसे इसको पूरा बैलेंस करने वाले हैं आप लोग? ऐसा है श्वेता जी, जैसा कि जो वातावरण है, मैंने खुद ने कई शहरों में भी, जैसे मैं जयपुर से भी आया, कई शहरों में घूमता आया, लेकिन लोगों में इतना उत्साह और उतना उमंग है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 साल के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य किया, उस कार्यों को लेकर के जो आमजन है वह उसमें विश्वास जताता है। निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार अभी हाल ही में 309 टोटल निकायों में चुनाव है, जिसमें से 10 नगर निगम और लगभग 51 नगर परिषद और 248 के लगभग नगर पालिका है। आप निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं, बहुत अच्छे संख्या से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जिस प्रकार जनता का विश्वास है वो पुनः जनता विश्वास प्राप्त करेगी। ठीक है, चलिए, ये अच्छा है कि कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर है और उसी रणनीति पर बीजेपी आप कह रहे काम भी करे। सुभाष शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुभाष जी, सबसे मैं तो एक बात जरूर आपसे समझ जाऊंगी। 2 शब्द है, एक तरफ हम कहते हैं जेनजी, दूसरी तरफ कहते हैं युवा, नई पीढ़ी। जेनजी कहते ही ख्याल क्या आता है आपके जहन में, और युवा नई पीढ़ी कहते ही क्या ख्याल आता है? एक है या दोनों में कुछ सोच का फर्क है? राइट, सो देखिए, शब्दों का फेर है। शब्द तो हम अंग्रेजी के खुद भी बोल ही रहे हैं और आम भाषा में भी अंग्रेजी बोलते ही हैं, कोशिश करते हैं कि इंसल्ट करने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन बात असल में यह है कि कैरेक्टर क्या है इस चीज का, ये तत्व क्या है। बेसिकली जिस तत्व ने अभी की सरकार को खिलाया, तो एक नैरेटिव बन पड़ा देश भर में कि भाई ये क्या हो रहा है, इसको आगे लाओ, इसको देखो। देखने की बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो जनरेशन है चाहती क्या है। ये चाहती है कि भाई अच्छी एजुकेशन हो, क्वालिटेटिव काम हो, और जो हमारा जो तंत्र है इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। तंत्र के उस मामले में फंसा हुआ है, जेनजी कह लीजिए चाहे युवा कह लीजिए। भारत की जहां तक बात है, आप देखिए शब्द जहां से आ रहे हैं वहां सदियों तक पोप की एक हेजेमनी रही, चर्च की हेजेमनी रही। कई विज्ञान के आविष्कार जो थे वो पोप ने डिस्कार्ड कर दिए, उनको फांसियां दे दी गई। भारत की जहां तक बात है, भारत में आप देखिए राम जब इसी एज में थे सवाल किए उन्होंने, और गुरु वशिष्ठ ने उनको जो उपदेश दिए वो योग वशिष्ठ कहलाता है। ये एज है, एज सवाल करती है, इंक्विजिटिव होती है, इंक्विजिटिव को जवाब चाहिए। तो योग वशिष्ठ में और क्या है? योग वशिष्ठ में राम के उन्हीं सवालों के जवाब हैं। यदि हम यम नचिकेता संवाद पढ़ते हैं और कठोपनिषद को देखते हैं, कठोपनिषद पूरी बुक जो है वो इसी जिज्ञासा से भरी हुई है कि क्यों ये व्यवस्था चेंज नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था क्या है आखिर। ये सवाल ही तो था नचिकेता का। तो यदि हम भारत की बात करें तो भारत में आज का काम नहीं है। भारत में भगत सिंह को देखिए, आप सुखदेव को देखिए, ये क्या थे, मंगल पांडे क्या थे। ये जेनजी नहीं कहेंगे क्या इनको आप अब आ जाते हैं फिर जेपी आंदोलन में। जेपी आंदोलन में जेनजी तो थी जिसने देश की सत्ता पलट दी और कांग्रेस को की चूल्हे हिला दी और कांग्रेस को इमरजेंसी लगानी पड़ गई। वो ऐतिहासिक काले दिन भारत की जनता ने देखे। ये कौन थे वो लोग वही थे। असम गण परिषद का उदाहरण हमारे सामने है। ये सारे उदाहरण हैं। अभी दिल्ली में जिस तरह का ये हुआ, जेनजी जिसको कह रहे हैं या युवा कह लीजिए, ये क्या चाहते हैं? असल बात इस बात की है ना कि ये आपाधापी में भेड़चाल में कि साहब ऐसा कर दो वैसा कर दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और ऐसा कोई स्वर्णिम काल भी नहीं आ जाएगा कि साहब हाँ ऐसा कर देंगे। आप बताइए जरा, ये फसाड़ी तो है। ये जो तंत्र है हमारा, जनतंत्र जिसको कहते हैं, इसमें जब तक खुलापन नहीं आएगा, ईज ऑफ लाइफ नहीं आएगी, क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं आएगी, जनता को नागरिक बनाया नहीं जाएगा, यदि वो प्रजा रहेगी तो कैसे काम चलेगा? सरकारों के भरोसे सिस्टम चल रहा है। अब प्रजा से इसको नागरिक तो बनाओ, कम से कम नागरिक अधिकारों की तो बात करो। यहाँ ये सवाल चल रहा है, इस सवाल में उलझने की जरूरत नहीं है। ये सवाल बिल्कुल सुलझा हुआ पड़ा है। ये हमारे ही लोग हैं, कोई चांद से थोड़ी आए हैं, कोई ये एलियंस थोड़ी हैं कि जैन जी और जैन अल्फा नाम दें। ये हमारे ही बच्चे हैं और इन बच्चों की मांग क्या है? अब इस मांग से यदि हमने एकदम से देखा कि क्या तूफान आ गया है, इसको लेकर एकदम से कुछ बहुत ज्यादा उस तरह का हल्ला मचाने की, हवा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ देखना यह है कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में किस तरह के सुधार करने हैं। आप देखिए कि पार्टियों की जो स्थिति है, पार्टियों में जब सत्ता में आ जाती हैं पार्टियां, तो वो फिर कोई चीज को नहीं देखती, कुर्सी को देखती।
ठीक है, और उसी के लिए ही उसी लड़ाई में जीतने के लिए अब जब फोकस पूरी तरह से युवाओं का है तो हर कोई जेन ज़ी कहिए, युवा कहिए, नई पीढ़ी कहिए, है सब एक ही, लेकिन फोकस इस पर। लेकिन एक सवाल सुभाष जी, अब क्या माने, कहा तो जा रहा है नए युवाओं को मौका मिलेगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि परिवारवाद से ऊपर उठकर, सिफारिशों से ऊपर उठकर नए युवाओं को लाया जाएगा सामने? क्योंकि युवा तो युवा हो सकता है, परिवार से ही युवाओं को निकाला जाए, सिफारिश के दम पर कई चेहरे सामने आ जाए। क्या वाकई में ये इस आदत को बदला जाएगा राजनीति में, जो कि मुमकिन लगता नहीं है? देखिए, इस देश की स्थिति यह है कि कांग्रेस को, यदि कांग्रेस वाले श्रेय लेते हैं कि हमने आजादी दिलाई, हमने संविधान पारित किया, तो कांग्रेस को एक सबसे बड़ी कमी भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि इस देश का जो चुनाव है वो कांग्रेस ने सबसे महंगा किया है। आम आदमी इस चुनाव में, सिस्टम में आ ही नहीं सकता है। पॉलिटिकल पार्टी के टिकट देने के लिए अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, हर बार आती हैं, और कितना महंगा चुनाव हो गया है, तो आम आदमी उसमें भागीदार कैसे होगा? नंबर एक, इसमें सुधार की जरूरत है। नंबर दो, ये जो जैन जी की बात है या युवा की बात है, इसको टिकट आप दे भी देंगे तो आप जरा सोचिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो गिमिक है, जो गेम प्लान होता है, जो रोड मैप होता है, वो जीतने का होता है। यदि कहीं युवा फिट नहीं हो रहा, अब आप बताइए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी उम्र क्या है इस वक्त? कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं। आप अभी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उसकी उम्र क्या है? जरा देखिए, जरा कॉन्ट्राडिक्शंस कहां आ रहे हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो क्या है फिर? और यदि इनको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं माना जाए तो फिर सीधी बात करें कि भाई अनुभव की बात है, अनुभव लीजिए आप और अनुभव के आधार पर आइए। ऐसा नहीं कि एकदम भेड़चाल में हम जैन जी और उस चक्कर में आ जाएं और ये कहने लग जाए कि नहीं अब जैन जी का ही जमाना है। ये कहना भी गलत है। ठीक है, इसमें मिक्स काम करना पड़ेगा और मिक्स काम होता आया है। यानी तरफा नहीं, बैलेंस करना होगा। आप वरिष्ठ भी चाहिए, युवा भी चाहिए, अनुभवी भी चाहिए, महिलाएं भी चाहिए, सब चाहिए। इसको बैलेंस करने की जरूरत रहेगी। अब देखना होगा फोकस कैसे किया जाता है। भले बार-बार जैन जी की बात लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र इंक्लूसिव ही तो है। ठीक है, बिल्कुल। स्वर्णिम जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक बात कही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि मेरिट और जमीनी फीडबैक के आधार पर टिकट दिया जाना चाहिए और स्वाभाविक ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन क्या इसके बावजूद भी जो सिफारिशी नाम आते हैं, अचानक से सामने आ जाते हैं, क्या उस पर विराम लगाना आसान होगा? या फिर कह सकते हैं कि कुछ नाम एक्सेप्शनल है, बाकी इसी आधार पर काम किया जाएगा, इन्हीं पैरामीटर पर? देखिए श्वेता जी, आज हमारे पिछले मतलब 1-2 दिन से हमारे ऑब्जर्वर्स गए हुए हैं विधानसभाओं में, विधानसभा में वार्ड वाइज मीटिंग ले रहे हैं और ये लगातार 1 महीने से चल रही है। उसमें नाम आ चुके हैं, नाम आ रहे हैं और उनको ही तय करने हैं, वो छांट रहे हैं गैर सक्रिय, गैर सक्रिय। जितने आंदोलन हुए उसमें वो वहाँ रहे, जो धरने प्रदर्शन हुए या और एक्टिविटीज हुई ऑर्गेनाइजेशन की, और उसमें से जो एक्टिव हैं वो वहीं की वहीं तय होकर के वहीं की वहीं डिक्लेयर होंगे। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आकर के और हम उस पर मोहर लगा करके या नाम जोड़ करके या नाम तय करके नहीं भेज रहे यहाँ से। एक चीज ये है ट्रांसपेरेंसी। और जहां तक युवा की बात चल रही है, जेन जी की बात चल रही है, देखिए इन सबकी एक ही ख्वाहिश है, एक ही तमन्ना है, वो है कि जो भी सरकार हो वो ट्रांसपेरेंसी से काम करे। अगर स्कूलों में कमी है, छत गिर रही है, तो उसको आप छुपाने के लिए कोई ऑर्डर मत निकालो। और अगर प्रश्न करें तो प्रश्न करने पर कील लगी जो है लाठी से उनको मत पीटो, पैलेट गन मत चलाओ। और जो नौकरी मांग रहे हैं उनके लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जो अपना एग्जाम दे और एग्जाम दे करके वो निकले। ये थोपा नहीं जाए उन पर किसी भी तरह का निर्णय। ये इनको पूरा करने के लिए हम तो मौका दे रहे हैं कि हाँ आओ, गवर्नेंस में भी आपको आना चाहिए, मौका देना चाहिए, क्योंकि उन सबकी ख्वाहिशें, उन सबकी इच्छाएं, उन सबकी जो एक जवाबदेही है, जो वो चाहते हैं, जो सरकार आज चाहे केंद्र की हो चाहे राजस्थान की हो, ना विधानसभा ना लोकसभा में जवाबदेही से बचना चाहती है, उस सब के खिलाफ हैं ये। इसलिए हम मौका देने आइए गवर्नेंस में, और आप खुद जो प्रश्न बाहर रह करके पूछते हैं वो अंदर आकर के आप राजनीति में उन प्रश्नों को हल भी कीजिए और प्रश्न उठाने की क्षमता भी हम उनको दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी सीधे ग्राउंड पे हमारे ग्रास रूट वर्कर के बीच बैठ करके वहां पे प्रत्याशी तय कर रही है। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जाकर ग्राउंड पर कर रही है, लेकिन मनीष जी, बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती क्या है? जो युवा वोटर है उन्हें साधना, या जो युवा नेता है उन्हें टिकट देकर नेतृत्व में जगह उन्हें देना? ये दोनों ही बातें साइमल्टेनियसली चलती है श्वेता। दोनों बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि युवाओं के अरमानों को पूरा करने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया, माननीय भजन लाल जी की सरकार रेगुलर कर रही है। आप इनको पता नहीं है ये बात, 63 लाख करोड़ रुपए के अगर ये टोटल 63,000 करोड़ के राजस्थान में हो गए और पूरे भारत में इतने साल में स्टार्टअप क्या होता है, ये कौन लाया? तो अल्टीमेटली जो स्टार्टअप है वो युवाओं का है। आप जो चश्मे की दुकान देख रहे हैं, शोरूम देख रहे हैं, आप वो देख रहे हैं, वो सब
वही स्टार्टअप का नतीजा है। ये जो इंजीनियर IIT वाले लोग हैं, उन्होंने अब नए तरीके से व्यापार शुरू करे हैं, वो स्टार्टअप का नतीजा है। ये सब युवाओं के काम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बारे में इन्होंने बात नहीं करी है, क्योंकि ये मोदी जी का प्रकल्प है। और यही बात बड़ी है कि 63,000 करोड़ के लोन राजस्थान में तरुण को मिल गए। युवा लोन 20 लाख तक के लोन है, तरुण लोन है, युवा लोन है, शिशु लोन है, और उसमें 63,000 करोड़ रुपए की पूंजी उनको उपलब्ध कराई है। अगर 10,000 रुपए वेंडर को दे दिए हैं कि तेरी ये काम कर ले, तो रोजगार की बात हुई है। 1,92,000 सरकारी नौकरियां दे दी है। अल्टीमेटली जो युवाओं का काम है, पूरा करने का काम है, वो बीजेपी ने किया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि लड़कियों की शिक्षा के बारे में, लड़कों की शिक्षा के बारे में जो ओबियस काम हुआ है। अब ये कोई दिन स्टंट करना है, कोई जाना है, पहुंचना है, पहुंच गए वहां पे और ये कर रहे, वो कर रहे, व्हाट इज दिस? ये सबको लगता है ये तमाशा है, और तमाशाई नहीं बन सकता कोई। अल्टीमेटली युवा समझदार है, और वो जब खड़ा होता है तो उसके पीछे जमाना होता है। और इसलिए तो अभी युवा पर ही फोकस हो रहा है कि नहीं, पहले से मैंने आपको निवेदन किया, पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 52,000 बूथ अध्यक्षों को 35 साल से कम उम्र के बना दिए। अच्छी बात है कि तो ये मैं कह रहा हूँ, ये तो 10 साल से चल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि युवा हो रहा है। माननीय मदन जी राठौर ने पूरी शिद्दत के साथ इसलिए कहा है क्योंकि बीजेपी ने उसको फॉलो किया है। और आप देखिएगा, जो टिकट की बात है, मैं पहली बार चुनाव लड़ा, उस समय 30 साल का था मैं। अल्टीमेटली यही बात है, और उसी समय मुझे राजनीति में लाया। ये बीजेपी में आज की 20 साल पुरानी बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, स्वर्णिम जी जब आए थे, यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़े थे, तब कितने साल के थे? हम सब विद्यार्थी नेता थे। और मैं ये कह रहा हूँ, ये हमेशा से चलता रहा, लेकिन एक हवा बना रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। विद्यार्थी थे, नेपाल में जो हुआ नेगेटिव था, अभी तो वो हो ही नहीं रहे ना। कैसे बांग्लादेश में नेगेटिव था, ये एक लड़ाई अलग ही लड़ रहे हैं। बहरहाल, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, अरुण चौधरी जी भी हमारे साथ। अरुण जी, एक फाइनल कमेंट आपसे जरूर चाहेंगे। अरुण जी, ये जो युवा निकल कर आ रहे हैं, युवा नेता, क्या पुराने जो नेता है उनकी छाया से निकल के अपनी स्वतंत्र पहचान बना पाएंगे? आपको लगता है कि इतने मजबूत है और इतनी मजबूती के साथ ही पार्टी उनका साथ देगी? बिल्कुल श्वेता जी, मैं आज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे स्वर्णिम जी है, स्वर्णिम जी अपनी पहचान उस पार्टी में नहीं बना पाए, और अपनी उम्र जैसे दिनों दिन, अगर ये भी इनकी उम्र बीतती जा रही है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी में होते तो अभी तो पता नहीं कहाँ होते। तो मैं तो इनको कहता हूँ, अभी आ जाओ, अभी वक्त है। हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं के साथ रही है। ठीक है स्वर्णिम जी, एक कमेंट हम आपसे पूछ रहे हैं। ये छोटी सी बात मैं आपको बता दूं साहब, मैं मेरी पार्टी में जो 52 AICC मेंबर चुने जाते हैं ना राजस्थान से, उनमें से एक हूँ। अध्यक्ष के लिए वोट करता हूं, और मेरी पार्टी में और राजस्थान में मेरी पहचान है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये जो बार बार आपने जो जैन जी के लिए जो शब्द नवाजे थे ना, भाड़े के टट्टू, पत्थरबाज, और कौन सी जनरेशन बताई थी आपके सांसद ने, उसको लेकर के आज आप कुछ भी बात कर लो, कितनी ऐलान कर लो, उसको वो भूलने वाले नहीं है। आपसे यूनिवर्सिटी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और जैन जी जो नहीं है राजस्थान के की कोई पता हो, राजस्थान का युवा जो है वह राजस्थान की संस्कृति को लेकर के चलता है। और राजस्थान में जिस प्रकार 2.5 साल में मैंने कहा ना, 2 लाख के लगभग अगर ये नौकरियां दी गई, युवाओं को भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर, और उस भरोसे के आधार पर मैं आपको निश्चित कहता हूं, अपन चुनाव के बाद में स्वर्णिम जी एक बार फिर मिलेंगे, और चलिए बिल्कुल, दोनों की रणनीति है, चुनाव और परिणाम के बाद जो सामने आएगी तस्वीर, उस पर बात करना ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। फाइनल कमेंट सुभाष जी आपसे चाहेंगे, युवा कार्ड जो दोनों पार्टियां खेल रही है, क्या वाकई में सिर्फ टिकट देने तक ही ये सीमित रहेगा, या नेतृत्व में भी वही सोच रखी जाएगी? नहीं, ये ज्वार है, ये उतर जाएगा। ये कोई खास बड़ी बात मेरे को नहीं लग रही है। ये एक तरह का ज्वार आया है, जो नैरेटिव बन पड़ा है, नैरेटिव को ढो रहे हैं। बेसिकली नैरेटिव की बात चल रही है, असल में होना जाना कुछ नहीं है। अभी अब बात चल रही थी तरुण लोन की, तो लोन तो पहले शिक्षित बेरोजगारों को जिला उद्योग केंद्र भी देते थे। आप देखे जरा कि ITI करे हुए जो लोग, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहूंगा कि ये जैन जी के लिए या जैन अल्फा के लिए क्या करना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटीज में ITI का बहुत पुराना पाठ्यक्रम था, जिला रोजगार केंद्र हुआ करते थे, रोजगार जिसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहते थे। उन योजनाओं को क्यों भूल गई सरकारें? वो बंद क्यों हैं? उनको लाइए ना आप। ये जो इतना सारा युवा हमारे पास इकट्ठा है इस वक्त, जो कि डिविडेंड है, ये बोझ बन जाएगा अदरवाइज। आप देखिए जरा कि वो योजनाएं जो थी वो कारगर योजनाएं थी, स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं इस तरह की थी, जिसमें कि ITI करा के और उसको आप रोजगार केंद्र में लाइए। रोजगार केंद्र में अपना आवेदन करेगा, रोजगार मिल जाएगा उसको, चाहे दर्जी हो, चाहे लुहार हो, चाहे सुनार हो, चाहे खाती हो, चाहे नाई हो। ये जो हमारे काम थे,
ये अभी स्किल की तो कमी चली रही ना देश में, स्किल्ड कहां लेबर मिल रहा है। ये एक छोटा सा सुझाव है जिससे भी काफी काम होंगे। और ये सरकारें, हर सरकार अपना आती है, अपना बताती है, एजेंडा तय करती है और एजेंडे के हिसाब से फिर बताती है कि हमने ऐसा किया, ऐसा करते तो आज सड़कों पर इतना मामला क्यों होता। ये सवाल बड़ा सवाल है। ये युवा और क्या इतना तस्वीर उज्ज्वलित बदलेगी? क्यों है? जो अब ये जो बड़ा बदलाव सवाल नजर आ रहा है, क्या वो इसको तस्वीर नियमित भविष्य किया बदलती जाना नजर आएगी? ये भी बेहद अहम सवाल रहेगा। बहुत शुक्रिया सुभाष जी, बहुत शुक्रिया अरुण जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मनीष जी, स्वर्णिम जी, इस चर्चा में शामिल होने की। देखिए, निकाय चुनाव है, विजन नया है, फोकस सबका जेनजी यानी युवाओं पर है, नई पीढ़ी पर है कि वो आगे बढ़कर आए। और इसलिए कांग्रेस जहां 60% यहाँ पर टिकट देने की बात कर रही है, पूरी तरह से फोकस बीजेपी है कि ज्यादा से ज्यादा युवा लेकर आएंगे। लेकिन क्या वाकई में सवाल उठता है कि सिर्फ टिकट तक ही सीमित रहेगा या नेतृत्व तक भी युवाओं को उतनी ही तरजीह दी जाती है, या सिर्फ निकाय चुनाव तक ही रहेगा, उसके बाद वापस से वही पुरानी तस्वीर देखने को मिलेगी? सवाल यह भी है कि युवा चेहरे, नए चेहरे क्या वाकई में लाएंगे या फिर पुराने नेताओं को नई पैकेजिंग में सामने लाकर खड़ा किया जाएगा? बहुत कुछ है जो अभी वादे किए जा रहे हैं, बातें की जा रही है। टिकट वितरण के बाद तस्वीर साफ होगी कि क्या जो कहा गया वो किया जा रहा है या नहीं। और इसके बाद चुनाव में जो युवा है वो वोटर के तौर पर भी है, नेतृत्व के तौर पर भी है, कितनी मजबूती के साथ इन्हें आगे बढ़ाया जाता है, या फिर सिर्फ आज बातों में ही युवा रहेगा। देखेंगे कि आने वाले वक्त में जब टिकट वितरण होगा और चुनाव भी जाएंगे तो फिर क्या जो कहा जा रहा है वही किया जा रहा है या कथनी करने में फर्क है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।